The President, the Vice President, the Prime Minister and other dignitaries greeted people of Nagaland on the state formation day. The state of Nagaland achieved statehood on December 1, 1963. The Prime Minister will inaugurate and lay the foundation stone of multiple projects worth around Rs 18,000 crore in Dehradun on December 4th. A significant focus of the projects will be on improving road infrastructure, thereby providing seamless connectivity in the region and boosting tourism. In continuation of the celebration of Azadi Ka Digital Mahotsav Week from November 29 to December 5, 2021, an insightful discussion on the use of emerging technologies like AI, blockchain, drone and geospace was held today. The discussion was hosted by Ministry of Electronics and Information Technology and was driven by Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. The two-day national conference on Indian independence movement and the role of science by the Ministry of Science and Technology concluded yesterday. It had science communicators, teachers and scientists discussing the role of science in colonial India. Addressing the conference, Union Minister Jitendra Singh said that Indian scientists played an important role during the freedom movement. The Department of Telecommunications of India and the International Telecommunication Union have initiated the DOT-ITU Joint Cyber Drill 2021. It is a 4-day virtual event starting from November 30 to December 3, 2021. It has witnessed over 400 participants from critical sectors like power, insurance, finance, CERTM, industry, academia and field units of the Department of Telecommunication. आगरा के थाना सदर में किसानों ने एफआईआर दर्ज कराने प्रार्थना पत्र दिया। हरियाणा से संचालित होने वाली कंपनी फिश फॉर्च्यून प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 56 चतुर्थल बंधन बैंक के ऊपर पुराना कार्यालय न्याय भवन सेक्टर 15 जिला गुरुग्राम में स्थित है। कंपनी कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों के मार्फत से किसानों को लालच दिया कि अगर आप इसमें 11 लाख या 5,55,000 लगाते हैं तो आपका धन मोदी जी के मछली पालन स्कीम के तहत 14 एवं 16 माह में दुगना होकर मिलेगा। फिश फॉर्च्यून प्रोड्यूस कंपनी जो गुड़गांव बंदर बैंक के ऊपर चतुर्थल पर ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ स्थित है। कंपनी के मालिक मेन विजेंद्र सिंह कश्यप एंड सह मालिक विनय शर्मा हैं। दोनों दिल्ली के हैं। इन्होंने आगरा के आसपास में अपने स्थानीय प्रतिनिधि छोड़े हुए हैं बहुत सारे, जो लोगों को आके जो ग्रामीण किसान हैं उनको बेचारों को पागल बना करके कंपनी से बोल करके पैसा डबल हो जाएगा वो बरगलाते हैं और बरगला के कंपनी में जा करके वो मोरे को फंसा देते हैं। पैसा कंपनी गुड़गांव में जमा करती है। गुड़गांव में पैसा जमा होने के बाद में पैसा आना था, लेकिन पैसा किसी किसान का आया नहीं। 1 साल पहले सब लोग कोई 5.5 कोई 11 लाख फंसा करे कंपनी अभी मारे घूम रहे हैं। कंपनी ने किसी का पैसा लौटाया नहीं है। ऐसा कोई किसान है जिसका कि पूरा का पूरा पैसा अभी तक वापस आ गया हो। ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास ना तो एक किस्त आई है या किस्त आई नहीं है, लेकिन जो एजेंट्स के खाते में प्रॉपर पैसा आता रहा है और एजेंट्स के खाते में प्रॉपर पैसा आता रहा है, इसीलिए एजेंट्स बाकी लोगों को जोड़ते गए इससे, और जितना एजेंट्सों को पैसा मिला है उतने ही लोग इसमें फंसते चले गए हैं। तो हमारी स्थानीय प्रशासन से, राज्य सरकार से सबसे विनती है कि हम जो गरीब किसान हैं, इन गरीब किसानों को बचाए। गरीब किसान, क्योंकि योगी जी बोलते हैं कि यूपी की सरकार काम कर रही है, यूपी की पुलिस काम कर रही है, तो काम को दिखाए। क्योंकि 1 साल तक हम फंसे रहे, अभी तक ना तो प्रशासन जागा, प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, न कोई पुलिस जागी। हमें मारे घूम रहे थे, और घूमने के बाद में आज हमारी पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है। हम SHO साहब से मिल लिए हैं। कल SSP साहब ने आदेश दे दिया, शाम 4 बजे तक हमें हमारी FIR की प्रति मिल जाएगी। बाकी हमें आशा है कि हमारा पैसा शायद हो सकता है सरकार लौटवाने की कोशिश करे। कंपनी के एजेंटों ने किसानों से कहा कि उनके खेत में उनके आंखों के सामने तालाब को कंपनी खुदवाएगी, जिसमें कंपनी अपने मछली के बच्चे डालेगी। मछली का दाना, पानी एवं चौकीदार के पैसे कंपनी खुद वहन करेगी और मछली पालन किसानों के खेत में होगा। बताया गया कि कंपनी मछली के बच्चे 2 बार निकालेगी। वहीं कंपनी किसानों को 10 लाख 5 लाख का PDS चेक देने की भी बात की थी। एजेंटों ने कहा था कि आपको कंपनी में पैसा लगाना है, उसके बाद 45 दिनों में तालाब तैयार होने के बाद कंपनी आपके खाते में 75,000 37,500 द्वारा 14 एवं 16 महीने तक दिए जाएंगे। इस ठगी के शिकार आगरा के सैकड़ों किसान हुए। मामले को लेकर थाना सदर में सैकड़ों किसानों ने FIR दर्ज कराई।
किसानों ने बताया कि हमें दुगनी इनकम देने का लालच दिया गया था। आज कंपनी का ऑफिस भी बंद है तथा एजेंट भी किसानों का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। वहीं एसएसपी आगरा का कहना है कि इस विषय में जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। जो अभी हमारे हरपाल जी ने बताया, किस हिसाब से यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने स्पोर्ट्स कंपनी के नाम पर, जहाँ पर जो मोदी जी की स्कीम आई थी नीली क्रांति के नाम से, उस हिसाब से यहाँ पर कहा कि इस तरह से ये धन दोगुना होगा। उसके सामने हम आ गए और हमने अपना प्लस अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के इस स्पोर्ट्स कंपनी में तालाब लगाया। ठीक है, तालाब लगाया हमने। इसमें करीब 2020 में अपने तालाब लगाया था, लेकिन उसके बाद तालाब लगाने के बाद कुछ महीने कंपनी ने किस्त दी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने किस्त देना बंद कर दिया। और उसके जितने भी CMD वीरेंद्र कश्यप और विनय शर्मा, वो वहाँ से ऑफिस को बंद करके फरार हो गए वहाँ से। आज हम सभी लोग जो पीड़ित लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कल हमने SSP साहब से सभी भाइयों ने मिलकर के वहाँ भाल लगाई। उन्होंने आदेश किया कि आप अपनी जो भी शिकायत है, जो भी आपका दर्द है, वो जो भी आपकी पीड़ा है, वो आप सदर थाने में सुनाएं। आज हम यहाँ पर सब खड़े होकर के यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमने यहाँ पर FIR दर्ज की है। और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं हम प्रशासन से कि वो हमारी रक्षा करें और हमारे पैसे को जो उन लोगों ने एक चिटफंड के नाम पर लिया था, वो मैं वापस कर पाऊँ।